13 मार्च 2025 होली दहन का दिन। अगर आप इस दिन मेरे बताए गए वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो आपकी किस्मत खुल सकती है और आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। 2025 की होली एक बहुत ही शुभ संयोग में आ रही है। ऐसे में इस उपाय को करने से आपके जीवन की परेशानियां कम हो सकती हैं। हम यह जानकारी आपको पहले से दे रहे हैं ताकि आप इसे समझकर होली के दिन सही तरीके से अपना सकें। हमारी आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। होली का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक रहता है और तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं। ऐसे में इस वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध डालने से आप इन नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इसे शुरू से अंत तक पूरा देखें। यह जानकारी बहुत ही अमूल्य है और ऐसी बातें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल पर हम आपको प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं से जुड़ी खास जानकारियां प्रदान करते हैं जो आज के दौर में कम लोग जानते हैं। यह सारी जानकारी देने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में हम होली से जुड़े कई ऐसे पुराने उपाय बताएंगे जिनका प्रयोग पहले के समय में लोग बहुत करते थे, लेकिन अब वे लगभग भूल चुके हैं। अगर आप इन उपायों को जान लेते हैं और अपनाते हैं तो जीवन में सफलता, धन, सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यह 19 मिनट का समय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें, तो जरूर से लिख दीजिए। जय मां लक्ष्मी, ऐसा करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार होली को लेकर बहुत भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यह जानना जरूरी है कि इस बार होली कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तभी आप इन विशेष उपायों को कर पाएंगे। इस बार की होली बहुत शुभ संयोग लेकर आ रही है। पुष्य नक्षत्र योग पूरे दिन रहेगा और इस योग में की गई तंत्र साधना और पूजा पाठ सिद्ध होते हैं। लेकिन यह शुभ मुहूर्त कब है और किन उपायों को किस समय करना चाहिए, यह जानना जरूरी है। इसलिए पहले जानते हैं कि 2025 में होली कब है। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन पूर्णिमा 13 मार्च को सुबह 10:03 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:02 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल होली 14 मार्च को मनाई जाएगी, जबकि होलिका दहन 13 मार्च को होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात 11 बजे होगा, 2 से लेकर 12 बजे तक रहेगा। होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से होलिका दहन तक रहता है। 2025 में यह 13 मार्च को होगा, 7 मार्च से 13 मार्च तक रहेगा। इस दिन आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं जो साल में केवल एक बार किए जाते हैं। यदि आप इस अवसर को चूक गए तो फिर पूरे साल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके घर में कोई समस्या है, जैसे शादी नहीं हो रही, वैवाहिक जीवन में तनाव है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, घर में क्लेश बना हुआ है, सुख शांति नहीं है, नजर दोष या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान है, तो होली के दिन किए गए उपाय बहुत प्रभावी हो सकते हैं। मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वे छोटे और आसान हैं, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली और पूरी तरह सात्विक हैं। होलिका दहन के दौरान कुछ विशेष चीजें अग्नि में समर्पित की जाती हैं, जिससे आपकी विशेष समस्याओं का समाधान हो सकता है। सबसे पहले हम सेहत से जुड़ी समस्याओं की बात करेंगे। अगर आपकी या परिवार के किसी सदस्य की सेहत ठीक नहीं रहती और मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद कोई सुधार नहीं हो रहा, तो इस उपाय को जरूर करें। आपको थोड़ी सी जौ लेनी है जो आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाएगी। साथ ही अलसी के बीज लें और थोड़ी सी सूखी घास भी इकट्ठा करें। अगर आपके घर में गमले हैं तो उनमें से कुछ सूखी घास ले सकते हैं। अगर घर में नहीं है तो बाहर से भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें आप एक दिन पहले भी इकट्ठा कर लें। ये जो चीजें आपने ली हैं उन्हें उस व्यक्ति से स्पर्श कराएं जो बीमार है। अगर आप खुद बीमार हैं तो इसे खुद छू लें। इसके बाद होली दहन के दिन आपको इसे जलती हुई होली की अग्नि में डालकर आना है।
आप किसी भी स्थान पर जा सकते हैं जहां होली जल रही हो और वहां इसे समर्पित कर दें। अगर आपके घर में बार बार झगड़े होते हैं, परिवार में शांति नहीं रहती या भाई भाई में आपसी तालमेल ठीक नहीं है, तो इसके लिए एक उपाय करें। आपको थोड़ी सी दूब, हरी घास, थोड़ा सा कपूर और कुछ काले तिल लेने हैं। इन चीजों को होली की रात से एक दिन पहले अपने घर में किसी जगह रख दें और यह मन में संकल्प लें कि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और समस्याएं इसमें समा गई हैं। अगले दिन इसे होलिका की अग्नि में अर्पित कर दें। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन नारियल श्रीफल अर्पित करना बहुत शुभ होता है। इसके लिए आपको एक पानी वाला नारियल लेना है और इसे पूरे घर में घुमाना है। घर के हर कोने में इसे छूते हुए कहना है कि सारी नकारात्मकता इस नारियल में समा रही है। यदि किसी व्यक्ति को नजर लगी हो या बच्चे लगातार परेशान रहते हो तो इस नारियल को उनके ऊपर भी घुमा सकते हैं। इसे 3, 5 या 7 बार उल्टी दिशा में घुमाना चाहिए। यदि व्यापार में बाधा आ रही है तो व्यापार के लिए अलग से नारियल तैयार करें और उसी तरह से पूरे व्यापारिक स्थान पर घुमाकर होली की अग्नि में डाल दें। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए जो नारियल आप होली में डालते हैं उसे वहीं छोड़कर आना है। लेकिन यदि आप प्रसाद के रूप में एक और नारियल अर्पित करना चाहते हैं तो उसे अग्नि में डालने के बाद वापस ले सकते हैं। इसे घर लाकर प्रसाद की तरह बांट सकते हैं या इसका चटनी बनाकर सेवन कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में किसी व्यक्ति से जुड़ी समस्या है, जैसे शत्रुता, कोर्ट कचहरी के मामले या अन्य विवाद, तो इसके लिए आपको 8 गोमती चक्र लेने हैं। जिन लोगों से समस्या जुड़ी है उनके नाम आपको गोमती चक्र पर लिखने हैं। इसके लिए लाल रंग के स्थायी मार्कर का उपयोग करें। गोमती चक्र के 2 हिस्से होते हैं, एक तरफ गोल और दूसरी तरफ सपाट सतह। आपको नाम सपाट सतह पर लिखना है। आप पूरा नाम लिख सकते हैं या जिस नाम से उन्हें जानते हैं वह लिख सकते हैं। इसके बाद इन गोमती चक्रों का विशेष प्रयोग किया जाएगा जो हम आगे बताएंगे। उन सभी लोगों का नाम लिख लीजिए जिनसे आपको परेशानी हो रही है। लेकिन ध्यान रखें, इसका उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं है। हमारा मकसद केवल यह होना चाहिए कि जो लोग हमें तंग कर रहे हैं या तकलीफ दे रहे हैं वे ऐसा करना बंद कर दें। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का नाम आपको नहीं पता, तो आप बिना नाम लिखे भी 8 गोमती चक्र ले सकते हैं। इन्हें इकट्ठा करके आपको यह कहना है कि जो भी मेरे छुपे हुए शत्रु हैं वे मुझे परेशान करना बंद कर दें। ना उनका बुरा हो ना हमारा, बस हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाए। इसके बाद इन गोमती चक्रों को होली की अग्नि में डाल देना है। पैसे की बरकत के लिए होली दहन के बाद बची हुई राख को इकट्ठा कर लें। इसे लाल रंग के कागज या लाल कपड़े में बांध लें और अपने घर की तिजोरी या उस स्थान पर रख दें जहां आप पैसे रखते हैं। इससे धन में वृद्धि होती है। अगर शादी में रुकावट आ रही है तो एक पान का पत्ता लें, उस पर एक साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ रखें। इसके बाद अपनी मनोकामना करते हुए इसे शिवलिंग पर चढ़ा दें। यह उपाय सोमवार की सुबह करना सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर उस दिन ना कर पाएं तो किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में मुनाफा बढ़े और मेहनत का सही फल मिले तो 21 गोमती चक्र लें और शिवलिंग पर चढ़ा दें। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर के शिवलिंग पर रखें और अगले दिन इन गोमती चक्रों को मिट्टी में दबा दें। इसी तरह शादी के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग पर रखकर अगले दिन इन्हें मिट्टी में दबा दें। घर से नकारात्मकता दूर करने के लिए कोई पुराना लकड़ी का टुकड़ा लें और उसे होली की अग्नि में डाल दें। अगर आपके पास पुरानी लकड़ी नहीं है तो एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा कहीं से भी ले आएं और कम से कम 24 घंटे अपने घर में रखें। इस दौरान यह संकल्प लें कि घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस लकड़ी में समा गई है। फिर इस लकड़ी को होली की अग्नि में डाल दें। अब सवाल यह है कि अगर आपके इलाके में होली नहीं जलती तो आप क्या करेंगे? अगर आपके घर के पास होली का दहन नहीं होता है तो आप खुद घर के बाहर जाकर छोटी सी होली बना सकते हैं और उसमें यह उपाय कर सकते हैं। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके घर से होली का दहन बहुत दूर होता है और वे वहां नहीं जा सकते। अगर आपके पास लकड़ी नहीं है तो चिंता ना करें, आप अपने घर के पौधों की सूखी टहनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी उपाय आज बताए गए हैं उन्हें जरूर करें और बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि यह केवल होलिका दहन के दिन ही किए जा सकते हैं। अगर यह दिन निकल गया
तो आपको पूरे साल इंतजार करना पड़ेगा। यह बहुत प्रभावशाली उपाय हैं जो आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अब जानते हैं उस खास वृक्ष के बारे में जिसके नीचे आपको थोड़ा सा कच्चा दूध समर्पित करना चाहिए। यह उपाय आपके घर की सभी परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। जो भी व्यक्ति होली के दिन इस उपाय को करता है, उसके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती और धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। भाग्य भी उसका साथ देने लगता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर किसी और के कष्ट दूर कर सकता है। और अगर आपने अभी तक ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। प्रिय भक्तजनों, जो व्यक्ति इस विशेष वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करता है, उसके पास अचानक इतनी समृद्धि आ सकती है कि लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाना है, किस समय चढ़ाना है, कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अधूरी जानकारी लेकर ना जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता। जो भी व्यक्ति इस दिन उपाय करता है उसे निश्चित रूप से इसका फल मिलता है। इसलिए इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए और बताए गए उपायों को अपनाएं। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको लाभ ही मिलेगा। इस दिन लाखों तांत्रिक भी अपनी साधनाएं को सिद्ध करने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता, बल्कि उसका निश्चित लाभ मिलता है। अगर आपने ने इस वर्ष यह उपाय नहीं किए तो आपको पूरे 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि होली का दहन साल में केवल एक बार ही होता है। अगर आप किसी सिद्ध व्यक्ति से मंत्र जाप करवाकर उसे सिद्ध कराना चाहते हैं तो होली का दिन सबसे उपयुक्त होता है। इस दिन सभी पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और उनमें देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसके अलावा होली के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसीलिए इस दिन कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में रहना बहुत लाभकारी होता है। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है तो चंद्रमा की शीतल रोशनी से वह दूर हो जाती है और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हर पेड़ पौधे का अपना अलग महत्व होता है। जैसे कि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, जबकि मदार का वृक्ष भगवान गणेश को। इसी तरह अलग अलग वृक्षों में विभिन्न देवी देवताओं का वास माना जाता है। लेकिन एक बात निश्चित है, सभी पेड़ों में दिव्य ऊर्जा का निवास होता है। इसीलिए होलिका दहन के दिन किया गया कोई भी उपाय असफल नहीं होता, बल्कि हमेशा फलदायी होता है। अब मैं आपको उस विशेष पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी जड़ में आपको दूध अर्पित करना है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन इसे सही समय पर करना जरूरी है। इस वीडियो में दी गई यह छोटी सी जानकारी आपकी किस्मत को चमका सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण बात छूट ना जाए। अगर किसी उपाय को एक बार में समझना मुश्किल लगे तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या नोट कर सकते हैं कि क्या, कहां और कितने बजे करना है। यह उपाय करते ही आपको इसका सकारात्मक प्रभाव नजर आने लगेगा। अब मैं आपको 4 महत्वपूर्ण पौधों के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं नियम के पेड़ की। नियम का पेड़ देवी दुर्गा के समान पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। इसका औषधीय महत्व भी बहुत अधिक है। यदि शरीर में कोई पुराना घाव है या चोट लग गई है तो नियम के पत्तों का लेप लगाने से वह जल्दी भरने लगता है। यह प्राकृतिक रूप से कई बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। जाता है कि इसमें दिव्य शक्तियां समाई होती हैं जो नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। अब जानिए कि होली के दिन इस उपाय को कैसे करना है। आपको रात 12 बजे के बाद यह उपाय करना है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अकेले जाने में असहज महसूस करते हैं तो किसी को साथ ले जा सकते हैं। 1 गिलास दूध और एक दीपक लेकर जाएं। ऐसे नियम के पेड़ के पास जाएं जो सुनसान जगह पर हो, यानी जहां ज्यादा लोगों का आना जाना ना हो। इससे उपाय में एकाग्रता बनी रहेगी और कोई बाधा नहीं आएगी। पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और उसकी जड़ में दूध अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे देवी शक्ति, मेरी गरीबी दूर कर दीजिए, मेरी सभी परेशानियों को खत्म कर दीजिए, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। इस तरह श्रद्धा और विश्वास के साथ
आपको यह उपाय करना है। जब आप पूरी आस्था से प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामना इस वृक्ष के समक्ष व्यक्त करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। इस तरह आपको प्रार्थना करनी है। अब मैं आपको दूसरा पौधा बताता हूं, वह है बेल का पौधा। हमारे पुराणों में बेल के पौधे को माता पार्वती के समान बताया गया है। कहा जाता है कि इसमें माता पार्वती का निवास होता है। इसके पीछे एक कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार माता लक्ष्मी को एक श्राप के कारण बेल का वृक्ष बनना पड़ा था। इसलिए यह कोई साधारण पौधा नहीं है। इसे माता पार्वती और माता लक्ष्मी के समान पूजनीय माना जाता है। बेल के वृक्ष पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है और संसार के सभी तीर्थ स्थानों का वास इसकी जड़ में माना जाता है। इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु और ऊपरी भाग में भगवान शंकर का निवास माना जाता है। वहीं इसके पत्तों में माता लक्ष्मी और माता पार्वती का वास माना जाता है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान शंकर ने विष पिया था, तब वे बहुत ज्यादा कष्ट में थे। तब माता पार्वती ने बेल के पत्ते भगवान शंकर को अर्पित किए, जिससे उन्हें राहत मिली। इसी कारण यह वृक्ष बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। अगर आप होली के दिन अपनी परेशानियों और बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शाम 7 बजे इस उपाय को करें। आपको बेल के वृक्ष के पास जाना है, वहां पर एक घी का दीपक जलाना है और एक गिलास ताजा कच्चा गाय का दूध लेकर उसकी जड़ में अर्पित करना है। ध्यान रखें कि आपको केवल गाय का दूध ही चढ़ाना है, न कि भैंस या पैकेट का दूध। यह दूध पूरी तरह से